तो हेलो मित्रों, जैसे कि हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा दिन 2025 का मॉडल टेस्ट पेपर सेट सेकंड को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तक सारे क्वेश्चंस को क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक है, उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज विच पार्ट्स ऑफ कॉमन सब्सटेंस विच आर रीयूज्ड, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को एक टेबल दी गई है, जिसमें से क्या है, कुछ हमारे सब्सटेंस हैं जिनको कितनी बार यूज किया गया है, रीयूज किया गया है, हमें दिया गया है। तो देखिए, जो पेपर है, पेपर का रीयूज 5/11 टाइम किया गया है। बॉक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम है, उसका रीयूज 5/8 टाइम किया गया है। ग्लास का यूज 2/5 टाइम किया गया है, और अदर्स जो भी चीजें हैं उसको 3/4 टाइम्स क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो अब हमसे वो क्वेश्चन का आंसर पूछता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इज नंबर ऑफ रीयूज ऑफ पेपर मोर देन हाफ और लेस देन हाफ। तो यहां पर जो पेपर को रीयूज किया गया है, तो बताइए वो हाफ से कम है या फिर हाफ से ज्यादा है। तो देखिए 5/11 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 में हमें 11 से क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो 11 जीरो जा 0 आएगा, इस 5 को हम उतारेंगे। अब हमारे पास कुछ भी यहाँ पर उतारने को नहीं है, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ये बन जाएगा हमारा 0। 11 4 जा आ जाएगा हमारा 44। फिर कितना आया हमारा, 10 में 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। 4 में 4 को माइनस करेंगे, आ जाएगा कुछ भी नहीं। फिर हम एक बार फिर से 0 लगा सकते हैं। तो 11 5 जा 55, तो जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर आएगा कुछ नहीं। तो देखिए कितने टाइम है, 0.45 आ रहा, मतलब हाफ से कम आ रहा है। इसीलिए इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ रीयूज पेपर इज लेस देन हाफ। पेपर है जो उसका रीयूज किया गया है, वो लेस देन हाफ टाइम किया गया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, अरेंज द रीयूज नंबर इन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर। मतलब ये जो रीयूज नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्डर में चेंज करना है, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो देखिए ये क्या है, हमारे फ्रैक्शन नंबर हैं, है ना। तो जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी नंबर क्या है, लार्जेस्ट है, कौन सी नंबर स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले हमें इन डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 11, 8, 5 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर जितना एलसीएम आएगा, तो इस डिनोमिनेटर को भी हमें वही एलसीएम वाली नंबर बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 11, 8, 5 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 11, 8, 5, 4 इक्वल 440। जब हम 11, 8, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 440। एलसीएम मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले लिख लिया 11, 8, 5 और 4। अब देखिए इनमें से कोई भी क्या ऐसी नंबर है जो कि 2 से जा रही है, तो हाँ ये 4 चला जाएगा और 8 जो है 2 से कट जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा, 2 रखा। अब एलसीएम में क्या होता है, जो नहीं कटता उसको चुपचाप से उतारते जाते हैं। तो 2 से 11 नहीं कटेगा, इसलिए 11 उतर गया। 2 4 जा 8 कट गया, 5 नहीं कटेगा इसलिए उतर गया, और 2 2 जा क्या कट गया, 4 कट गया। अभी भी क्या कोई भी नंबर 2 से जा रही है, तो हाँ ये दोनों अभी भी 2 से जा रही है। तो 2 फिर से हमने लिखा, 11 नहीं कटेगा इसलिए इसको उतार दिया। 2 2 जा 4, 5 नहीं कटेगा इसीलिए इसको उतार दिया, और 2 1 जा 2 आ गया। क्या अभी भी कोई भी नंबर 2 से जाएगा, तो हाँ ये हमारा 2 से जाएगा। तो फिर से 2 लिखा यहाँ पर, 11 नहीं कटेगा इसलिए 11 उतार दिया। 2 1 जा 2, 5 उतर जाएगा क्योंकि ये नहीं कटेगा, और यहाँ पे तो 1 आ गया था तो यही 1 हमने उतार दिया। अब देखिए अभी भी क्या कोई भी 2 से जा रहा है, तो नहीं, अभी भी यहाँ पर कोई भी नंबर 2 से नहीं जाएगा। तो क्या आप बताइए कोई भी नंबर 3 से जाएगा, नहीं, तो 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब क्या 3 के बाद किसका यूज करते हैं, 5 का यूज करते हैं। तो क्या कोई भी नंबर 5 से जाएगा, हाँ 5 खुद जाएगा। तो 5 से 11 नहीं जाएगा इसलिए ये 11 उतर गया। ये 1 बन चुका था, ये 1 उतार दिया। 5 1 जा 5, और ये 1 था तो यहाँ पे उतर गया।
अब देखिए सब जगह 1 आ चुका है, बस ये 11 बचा है। तो क्या ये 5 से जाएगा 11? नहीं, 11 किससे जाएगा? खुद से जाएगा। तो 11 यहाँ पे लिखा, 11 1 जा 11, और ये 1 ये 1 ये 1 क्या हो गया? यहाँ पे उतर गया। अब हम इसका क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है? एलसीएम आ जाता है। तो हमने इन्हीं को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 440। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 440। मतलब जो हमारे रीयूज वाले नंबर दिए गए थे पीछे की तरफ, अब हमें इन्हें क्या बनाना है? 440 बनाना है। तो देखिए हमने सबसे पहला रीयूज वाला नंबर लिखा 5/11। 5/11 लिखने के बाद हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 440। तो हम 11 में किसका मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए? 440। तो हम 11 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 440 आएगा। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 40 का मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हम ऊपर भी न्यूमरेटर में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब हमने 5 का मल्टीप्लाई 40 से किया तो यहाँ पर आ गया 200, और 11 का मल्टीप्लाई जब हमने 40 से किया तो यहाँ पर आ गया 440। इसी तरह सभी नंबर्स को भी करेंगे। 5/8 हमने यहाँ पर लिखा, इधर की तरफ भी हमने 5/8 पहले लिखा। अब बताइए 8 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 440 आ जाए? तो 8 में हम 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 440 आ जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 55 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हम लोग 55 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने दोनों में ही 55 का मल्टीप्लाई किया। 5 का मल्टीप्लाई 55 से करने से 275 आ गया, और 8 का मल्टीप्लाई 55 से करने पर 440 आ गया। अब 2/5 को हमने लिखा, यहां पर भी हमने 2/5 लिखा। अब 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि जो एलसीएम आया है वो 440 आ जाए? तो हम 5 में 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आ जाएगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 88 का मल्टीप्लाई किया, इसीलिए न्यूमरेटर में भी हम लोग 88 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 इंटू 88 करेंगे तो आ जाएगा इसका 176, और 5 इंटू 88 करेंगे तो आ जाएगा इसका 440। अब इसी तरह 3/4 को भी लिख लिया। 3/4 को भी हमने यहाँ पर आगे लिखा। अब 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 440 आए? तो 4 में हम लोग 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 440 आएगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 110 का मल्टीप्लाई किया, इसीलिए न्यूमरेटर में भी हम लोग 110 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब हम 3 का मल्टीप्लाई 110 से करेंगे तो 330 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 110 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 440 आ जाएगा। तो अब देखिए अब सभी का डिनोमिनेटर क्या हो गया? 440 हो गया है। तो हम लोग अब बड़े से छोटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है हमारा? 330 है। तो 330 कौन है हमारा? 3/4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर। फिर हम चाहे तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है हमारा? 330 वाला है। तो 330 में कौन सा है? 3/4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3/4 ग्रेटर है। ठीक है, 3/4 ग्रेटर है। अब इसके बाद कौन ग्रेटर है हमारा? 275। तो 275 कौन सा है? 5/8। तो यहां पर हम लोग क्या उतार देंगे? 5/8। अब उसके बाद कौन है जो क्या है हमारा छोटा है? इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। अब कौन है हमारा? ये जो 200 है वो क्या है हमारा? इन दोनों से छोटा है। तो ये कौन सा वाला है? 5/11। तो हमने यहाँ पे लिखा 5/11। अब लास्ट में कौन रह गया हमारा? 2/5। तो हमने यहाँ पर 2/5 को उतार दिया और आ गया हमारा आंसर।